हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल 84 करमजीत पे। और आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ एक ऐसी बोन चिलिंग मूवी जिसका नाम है इट चैप्टर 1। और दोस्तों, ये मूवी 2017 में रिलीज़ हुई थी और ये मूवी इतनी सुपर डुपर हिट हुई थी कि उस समय की सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली हाई रेटेड मूवी बन गई थी। और इस मूवी को डायरेक्ट किया था एडी मुसेती ने। और दोस्तों, ये मूवी स्टीफन किंग के फेमस नावल इट पर बेस्ड है, जिस पे एक टीवी सीरियल भी बना था। और इस मूवी के 2 चैप्टर हैं। और दोस्तों, आज हम चैप्टर 1 को एक्सप्लेन करेंगे। और इस मूवी में बिल स्काटगार्ड, जैडेन मार्टेल, फिन वोल्डगार्ड, जैक डायलन, व्याट ओलिफ, जेरेमी रे टेलर, जॉसलिन मतका, जैक्सन रॉबर्ट स्कॉट, निकोलिन हैमिल्टन, चोजन जैकबस, सोफिया लिलिस, मोली एटकिंसन, लोगान थॉमसन, स्टीफन बोगर्ट, जैक सिम, जैकब रॉबर्ट स्कॉट, स्टीफन विलियम्स, स्टुअर्ट हजर्स, एलिजाबेथ सॉडर एंड जावियर बोटेट प्रमुख भूमिकाओं में नज़र आए थे। और दोस्तों, इस मूवी की IMDb रेटिंग है 7.3 आउट ऑफ 10। और इस मूवी का रनिंग टाइम है 2 घंटे 15 मिनट। तो दोस्तों, ज़्यादा देरी ना करते हुए शुरू करते हैं इस मूवी की कहानी को। कहानी की शुरुआत 1988 में डेरी नाम के एक छोटे से टाउन से होती है, जिसमें हमें बिली और उसके छोटे भाई जॉर्जी को दिखाया जाता है। बाहर मूसलाधार बारिश हो रही थी। बिली जॉर्जी को एक कागज़ की नाव बनाकर देता है, जिसे लेकर वो घर से बाहर आ जाता है और उसे पानी में तैराने लगता है। तभी हम देखते हैं कि वो नाव बहती हुई एक गटर में चली जाती है। जॉर्जी जब उस गटर में देखता है तो उसे गटर में एक क्लाउन दिखाई देता है और ये क्लाउन जॉर्जी को अपना नाम पेनीवाइज बताता है और उसे कहता है कि मैं उसे उसकी नाव लौटा दूंगा। और जॉर्जी उसकी चिकनी चुपड़ी बातों में आ जाता है और उसके करीब चला जाता है। तभी पेनीवाइज अपना मुंह खोलकर जॉर्जी के बाजू को काट लेता है। इसके बाद जॉर्जी रोता हुआ वहां से भागने की कोशिश करता है, लेकिन पेनीवाइज जॉर्जी को उसी सीवरेज में खींच लेता है और उसे खा जाता है। और लोग यही समझते हैं कि जॉर्जी सीवरेज में गिरकर मर गया होगा। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और कुछ महीने बाद के हालात दिखाए जाते हैं। डेरी हाई स्कूल में बच्चों का आज आखिरी दिन था, क्योंकि इसके बाद गर्मियों की छुट्टियां होने वाली थी। तभी हमें यह भी पता चलता है कि बिली को हकलाने की बीमारी है और उसके 3 और दोस्त दिखाए जाते हैं। रिची, जो कि बहुत ही मजाकिया स्वभाव का है और जिसे मजाक करने की आदत है, स्टैनली और रेडी, जो कि काफ़ी डरपोक हैं और स्कूल में इनके ग्रुप को लूज़र क्लब कहा जाता है। तभी वो एक दूसरे से डिस्कस करने लगते हैं कि इन्हें छुट्टियों में क्या क्या करना चाहिए। बिली अपने खोए हुए भाई जॉर्जी को ढूंढना चाहता है, क्योंकि अभी तक उसे इस बात का यकीन नहीं होता कि उसका भाई जॉर्जी मर चुका है। तभी हमें यह भी पता चलता है कि जॉर्जी की तरह वहाँ पे और भी बहुत सारे बच्चे लापता हो गए थे। तभी हेनरी और उसके दोस्त वहाँ पे पहुँच जाते हैं और इन्हें तंग करने लगते हैं, लेकिन वो पुलिस को देखकर वहाँ से चला जाता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि स्कूल की कुछ लड़कियां बेवरली नाम की लड़की को तंग परेशान कर रही थी और उसे बहुत कुछ उल्टा सीधा बोल रही थी और वो कचरे वाला गंदा पानी भी उस पर डाल देती हैं। उन लड़कियों के जाने के बाद बेवरली स्कूल से बाहर निकलती है और स्कूल से बाहर निकलते ही उसे बैन नाम का लड़का मिलता है और वो इस टाउन में नया आया हुआ था और उसका कोई भी दोस्त नहीं था।
बेवरली उससे अच्छे से बात करती है और उसकी ईयरली बुक भी साइन करती है, जिससे वैन बेवरली को मन ही मन पसंद करने लगता है। इसके बाद हमें एक और लड़का माइक दिखाया जाता है जो कि अपने अंकल के साथ एक मीट हाउस में काम करता है। उसे उस दिन भेड़ों को शूट करने का काम दिया गया था, लेकिन माइक ये सब नहीं कर पाता क्योंकि उसे जानवरों को मारना पसंद नहीं था। तभी उसका अंकल उसे बताता है कि दुनिया में दो तरह के लोग होते हैं, हाथ में गन लेकर गोली चलाने वाले और भेड़ की तरह खड़े रहने वाले। डिसाइड करो कि तुम्हें क्या बनना है। दूसरी तरफ घर जाकर बिली अपने फादर को दिखाता है कि उसने टाउन के सीवरेज सिस्टम का एक छोटा सा मॉडल तैयार किया है, जिसके हिसाब से जॉर्ज सीवरेज में बहकर बैरनस वाले एरिया में चला गया होगा। लेकिन उसके फादर उसे समझाते हैं कि जॉर्ज मर चुका है और वो भी इस बात को एक्सेप्ट कर ले। इसके बाद माइक मीट डिलीवर करने के लिए एक बिल्डिंग के पास जाता है। तभी उसे वहाँ बिल्डिंग में लोगों के चीखने और चिल्लाने की आवाज़ें सुनाई देने लगती हैं। अंदर से धुआं निकल रहा था और जले हुए हाथ अंदर से बाहर आने की कोशिश कर रहे थे। असल में पेनीवाइज ये सब दिखाकर उसे डराने की कोशिश कर रहा था। तभी हेनरी अपने दोस्तों के साथ वहां पहुंच जाता है और माइक को टाउन से दूर रहने के लिए कहता है क्योंकि वो ब्लैक है। दूसरी तरफ स्टैनली चर्च में होली बुक पढ़ने जाता है, लेकिन वो ठीक से उसे पढ़ नहीं पा रहा था, जिसे देखकर उसके डैड निराश हो जाते हैं। स्टैनली उस बुक को ऑफिस में रखने के लिए जाता है, जहाँ पे एक टेढ़े मुंह वाली औरत की तस्वीर लगी हुई थी, जिससे स्टैनली को बहुत डर लगता है। तभी वो देखता है कि तस्वीर नीचे गिर जाती है, लेकिन उसकी हालत तब खराब हो जाती है जब वो देखता है कि वो औरत उस तस्वीर में से गायब हो चुकी है और अचानक उसके सामने आ जाती है, जिससे वो बुरी तरह डर कर वहाँ से भाग जाता है। अगले सीन में हम बैन को लाइब्रेरी में देखते हैं, जो कि शहर की हिस्ट्री के बारे में पढ़ रहा था। तभी उसे पता चलता है कि हर कुछ सालों बाद डेरी टाउन में कोई बड़ा हादसा होता है, जिनमें सैकड़ों लोग मारे जाते हैं और इनमें ज़्यादातर बच्चे ही होते हैं। और हम देखते हैं कि वो पढ़ते पढ़ते डर जाता है और किताब बंद कर देता है। तभी वहाँ उसे एक लाल रंग का बलून दिखाई देता है और उस बलून का पीछा करते करते वो उस लाइब्रेरी के सुनसान बेसमेंट में पहुँच जाता है। वहाँ पर एक सरकटा बच्चा उसका पीछा करने लगता है, जो कि पेनीवाइज ही था, और बैन डर कर वहाँ से भाग जाता है। लेकिन बाहर आते ही उसे हेनरी का ग्रुप मिलता है और वो उसे परेशान करने लगता है। तभी हेनरी अपना चाकू निकालकर उसके पेट पर अपना नाम लिखने लगता है और बैन अपना बचाव करने के लिए उसे एक ज़ोरदार लात मारता है और जंगल में ढलान की तरफ निकलकर वहाँ से भाग जाता है। हेनरी के दोस्त पैट्रिक और विक्टर उसका पीछा करने लगते हैं और वो जंगल में अलग हो जाते हैं। तभी पैट्रिक को जंगल के बीचों बीच बने एक ड्रेनेज पाइप में से कुछ आवाज़ें सुनाई देती हैं और वो उस पाइप में चला जाता है और स्प्रे और लाइटर की मदद से आगे बढ़ने लगता है और बैन को ढूंढने लगता है। लेकिन उसे अंदर बहुत सारे जले हुए बच्चे दिखाई देते हैं और पेनीवाइज अचानक ही उसके पीछे से आकर उसे वहीं पे मार देता है। वहीं पे थोड़ी सी दूर हम बिली और उसके दोस्तों को देखते हैं और बिली अपने दोस्तों के साथ जॉर्जी को ढूंढने आया था, लेकिन उन्हें एक लड़की का जूता मिलता है जो कि कुछ महीने पहले लापता हो गई थी। वो आगे जाना चाहते थे, लेकिन स्टैनली और रेडी बाहर खड़े ही जाने से इनकार कर देते हैं। तभी बैन भागकर वहाँ पर आ जाता है। बैन की ऐसी हालत देखकर वो इसकी मदद करने की सोचते हैं और पास ही के एक मेडिकल स्टोर में फर्स्ट एड का सामान लेने चले जाते हैं, लेकिन उनके पास ये सब खरीदने के लिए पैसे कम थे। तभी उन्हें वहाँ पर बेवरली दिखाई देती है, तो वो
उससे मदद मांगते हैं और बेवरली उस मेडिकल ऑनर को डिस्ट्रैक्ट करती है और ये सारे लोग बिना पैसे दिए ही फर्स्ट एड का सारा सामान ले जाते हैं और बैन की मरहम पट्टी कर देते हैं। बेवरली भी वहाँ पे पहुँच जाती है और उसे देखकर बिली भी उस पर मोहित हो जाता है। बिली उसे कहता है कि कल सुबह वो तालाब में नहाने के लिए जा रहे हैं और वो चाहे तो वो भी उनके साथ आ सकती है। बेवरली अपने घर आ जाती है और उसका बाप उसे बैड टच करने की कोशिश करने लगता है और उसके बालों की तारीफ़ करने लगता है, जिससे तंग आकर बेवरली अपने कमरे में आकर अपने सारे बाल काट देती है। अगले दिन सारे दोस्त तालाब में नहाने के लिए पहुंच जाते हैं और वो एक बहुत ही ऊंची जगह से कूदने के बारे में सोच रहे थे, लेकिन डरपोक होने के कारण कोई भी नीचे कूदने की हिम्मत नहीं करता। तभी बेवरली वहां आकर सीधा पानी में कूद जाती है, जिसे देखकर बाकी सारे दोस्त भी पानी में कूद जाते हैं और पानी में खूब मस्ती करते हैं। नहाकर जब वो पानी से बाहर आते हैं तो एडी की नज़र बैन की उस पुरानी सी बुक पर पड़ती है जिसमें उनके शहर डेरी टाउन में घटे तमाम हादसों की जानकारी थी। बैन उन सभी को बताता है कि डेरी में लोग, खासकर बच्चे, कुछ ज़्यादा ही लापता होते हैं। ये बातें सुनकर सभी दोस्तों को इसमें इंटरेस्ट पैदा होने लगता है और वो बैन के घर चले जाते हैं, जहाँ पर उसने अपने कमरे में डेयरी में हुए हादसों की कटिंग्स और फोटोज़ दीवारों पर लगाई हुई थीं। तभी बैन बताता है कि डेयरी टाउन में हुए ज़्यादातर हादसे एक वेल हाउस से कनेक्टेड हैं, लेकिन उसको ये नहीं पता कि ये कहाँ पर है। तभी एडी कहता है कि वो लेट हो रहा है, इसीलिए उसे घर जाना चाहिए और वो वहाँ से चला जाता है और रास्ते में उसकी नज़र एक बहुत ही पुराने और डरावने घर पर पड़ती है, जिसे देखकर एडी बहुत ज़्यादा डर जाता है और घबराहट में उसकी सारी दवाइयाँ रोड पर ही गिर जाती हैं। वो दवाइयाँ उठा ही रहा था कि वहाँ पर एक बहुत ही भयानक आदमी आ जाता है। उससे डरकर एडी वहाँ से तेज़ी से भागने लगता है और वो आदमी भी तेज़ी से उसे चेज़ करने लगता है। वो कोई और नहीं, पेनीवाइज ही था। वो एडी को अपनी तरफ बुलाता है, लेकिन एडी किसी न किसी तरह वहाँ से भाग जाता है। दूसरी तरफ बेवरली जब घर पे आती है तो उसे अपने बैग में एक पोस्ट कार्ड मिलता है जिसमें उसके लिए एक पोएम लिखी हुई थी। उसे वो पोएम बहुत पसंद आती है, लेकिन उसे नहीं पता था कि उन सब लड़कों में से ये पोएम किसने लिखी थी, जो कि बैन ने लिखी थी। तभी उसे बेसन में से कुछ आवाज़ें सुनाई देने लगती हैं और वो उसे देखने के लिए झुकती है। वहाँ से बहुत सारे बच्चों की आवाज़ें आ रही थी। ये आवाज़ें बेवरली को भी नीचे बुला रही थी। वो कह रही थी कि वो भी नीचे आकर उड़ने लगेगी। तभी वो अपने पापा के कमरे से एक एंची टेप उठाकर बेसन में डालती है उसकी गहराई नापने के लिए, लेकिन एंची टेप के साथ खून से सने हुए उसी के बाल बाहर आ रहे थे, जो कि पकड़कर बेवरली को बेसन में खींचने लगते हैं। तभी हम देखते हैं कि बेसन में से खून का फव्वारा बहने लगता है और बेवरली और सारा बाथरूम खून से लाल हो जाता है। बेवरली ज़ोर ज़ोर से चिल्लाना शुरू कर देती है, जिसे सुनकर उसका फादर वहाँ आ जाता है और पूछता है कि तुम इतना क्यों चिल्ला रही हो, और उसे ये खून दिखाई नहीं दे रहा था और वो बेवरली को पागल कहकर वहाँ से चला जाता है। बिली को अपने घर में अपना छोटा भाई जॉर्ज भागते हुए नज़र आता है। बिली उसका पीछा करते हुए बेसमेंट में चला जाता है, जहाँ पर जॉर्जी उसे भी अपने साथ जाने के लिए कहता है, जहाँ पे वो भी उसके जैसे हवा में तैरने लगेगा। और ये भी पेनीवाइज का ही एल्यूज़न था। तभी वो बिली की तरफ तेज़ी से दौड़कर आता है, लेकिन बिली वहाँ से डरकर भाग जाता है। अगले दिन बेवरली अपने सभी दोस्तों को अपने घर पर बुलाती है और उन्हें बाथरूम दिखाती है, और ये सारे भी
सारा ब्लड देख पा रहे थे। इसके बाद सारे दोस्त मिलकर बाथरूम साफ करते हैं। इसी बीच बैन को इस बात का एहसास होता है कि बेवरली उसे नहीं बल्कि बिली में इंटरेस्टेड है। ये देखकर उसका दिल टूट जाता है और बेवरली को लगता है कि वो पोएम भी बिली ने ही उसके लिए लिखी थी। लेकिन जब वो बिली से इसके बारे में बात करती है तो वो उसे कहता है कि उसे कविता की पी भी नहीं आती। सफाई का काम निपटाकर सभी दोस्त एक दूसरे को बताते हैं कि इन दिनों उन्हें डरावनी चीज़ें और एक क्रीपी क्लाउन दिखाई दे रहा है और उनमें से एक रिची ही था जिसे अभी तक ऐसा कुछ भी दिखाई नहीं दिया था। अचानक उनकी नज़र हेनरी की कार पर पड़ती है और वहाँ पे माइक की साइकिल भी थी, जिसे देखकर वो समझ जाते हैं कि हेनरी अब माइक को परेशान कर रहा होगा। तभी वो उसकी मदद करने के लिए वहाँ पहुँच जाते हैं। वो देखते हैं कि हेनरी और उसके दोस्त माइक को बहुत ज़्यादा टॉर्चर कर रहे थे। उसी समय माइक को पेनीवाइज दिखता है जो कि झाड़ियों में एक कटा हुआ हाथ हिला रहा था। तभी बिली और उसके दोस्त हेनरी ग्रुप पर पत्थर बरसाने लगते हैं। दोनों साइड में पत्थरबाजी होने लगती है, जिसकी वजह से हेनरी और उसके दोस्त वहां से भाग जाते हैं। और इसके बाद माइक भी लूज़र ग्रुप में शामिल हो जाता है और माइक उन्हें बताता है कि उसे भी एक क्रीपी क्लाउन दिखाई देता है। बैन उसे कहता है कि इन सब के पीछे कोई ना कोई कारण है, क्योंकि हर 27 साल बाद डेरी टाउन में कोई हादसा होता है जिसमें बहुत सारे लोग गायब हो जाते हैं या मारे जाते हैं और उसे लगता है कि इन सब के पीछे उसी क्लाउन का हाथ है और वो उन्हें वही चीज़ें दिखाता है जिससे उन्हें बहुत ज़्यादा डर लगता है। जैसे एडी को एक बीमार आदमी यानी इन्फेक्टेड, स्टेनली को पेंटिंग वाली औरत। तभी माइक उन्हें बताता है कि उसके माँ बाप एक बिल्डिंग में आग में जलकर मर गए थे और वो बच गया था। तभी पूछने पर रिची बताता है कि उसे क्लाउन से सबसे ज़्यादा डर लगता है। इसके बाद सारे दोस्त बिली के घर गैराज में जाते हैं, जहाँ पर वो सीवरेज का प्रोजेक्टर मैप देखते हैं। तभी उन्हें पता चलता है कि हर हादसा किसी न किसी सीवरेज के पास हुआ है। इसके मायने ये थे कि वो सीवरेज के जरिए ही ट्रैवल करता है और ये सारे सीवरेज किसी न किसी तरह उसी वेल हाउस से ही कनेक्टेड हैं और ये वही वेल हाउस था जिसे देखकर एडी डर गया था। तभी एडी कहता है कि हमें इन सब से कोई लेना देना नहीं है, हमें छुट्टियां हैं और हमें छुट्टियों में मज़े करने चाहिए। लेकिन वो देखते हैं कि इसके बाद प्रोजेक्टर अपने आप चलने लगता है और उसमें सभी को पेनीवाइज दिखाई देता है, जो कि स्क्रीन से निकलकर बाहर आ जाता है। लेकिन गैराज का डोर खोलते ही वो गायब हो जाता है। तभी बिली सबसे कहता है कि हमें उस वेल हाउस में जाकर जॉर्ज को ढूंढना चाहिए, लेकिन कोई भी इसके लिए हाँ नहीं करता। तभी वो अकेला ही वहाँ चला जाता है और बाकी सारे दोस्त उसके पीछे पीछे आ जाते हैं। तभी एडी कहता है कि किसी को बाहर भी रुकना चाहिए निगरानी के लिए, जिसके लिए सभी अपने अपने हाथ खड़े कर देते हैं। बस बिली, रिची और एडी ही अंदर जाते हैं। अंदर जाते ही रिची को अपना मिसिंग पोस्टर मिलता है, जिसे देखकर वो बहुत ज़्यादा डर जाता है। तभी बिली उसे कहता है कि उसे इग्नोर करो क्योंकि ये रियल नहीं है और पेनीवाइज उन सभी को उनके डर का सामना करवाने लगता है। उन सभी के सामने वो चीज़ें आती हैं जिससे वो सबसे ज़्यादा डरते हैं। जैसे बिली को सबसे पहले जॉर्जी दिखता है, जो कि उससे मदद मांग रहा था, मगर बिली कुछ भी नहीं कर पाता और रिची को एक कमरे में बहुत सारे क्लाउन्स दिखाई देते हैं। दूसरी तरफ एडी टेढ़े मुंह वाली औरत से डरकर फर्स्ट फ्लोर से नीचे गिर जाता है, जिससे उसका एक हाथ टूट जाता है। तभी पेनीवाइज एक फ्रिज से निकलकर उससे डराने के लिए उसके करीब आने लगता है। तभी हमें पता चलता है कि पेनीवाइज का शिकार जितना डरा होगा उसे खाने में उसे उतना ही टेस्टी लगेगा, इसीलिए पेनीवाइज इन सभी को डरा रहा था।
वो एडी को खाने ही वाला था कि रिची और बिली अपने डर पर काबू पाकर एडी के पास पहुंच जाते हैं। पेनीवाइज उसे खाने के लिए उनकी तरफ दौड़ता है, लेकिन बेवरली उसके सर में एक रॉड घुसा देती है, लेकिन इससे पेनीवाइज को कुछ भी नहीं होता और वो अपने नुकीले पंजों से बैन के पेट को चीर देता है। अब वो सभी एक साथ थे, जिससे उनका डर कुछ कम हो जाता है, जिससे पेनीवाइज वापस अपने अड्डे यानी कुएं में चला जाता है। इसके बाद सारे दोस्त उस घर से बाहर आ जाते हैं और एडी को उसकी मॉम अपने साथ घर वापस ले जाती है और सारे बच्चों को डांटने लगती है उसका हाथ तोड़ने के लिए। तभी बिली कहता है कि उसने वो कुआं देख लिया है और अगली बार वो उसी में जाएंगे, लेकिन अब कोई भी बिली का साथ नहीं देना चाहता था क्योंकि अब वो सारे डर चुके थे। रिची बिली को कहता है कि उसे दिमाग से काम लेना होगा क्योंकि उसका भाई जॉर्ज मर चुका है। और इसके बाद सारे दोस्त अपना ग्रुप छोड़कर अपने अपने घर चले जाते हैं। अगले सीन में हम हेनरी को उसके दोस्तों के साथ उसके घर के बाहर देखते हैं और वो अपने पापा की गन के साथ निशाने लगा रहा था। वो उस गन के साथ एक कैट को मारना चाहता था। तभी उसके पापा वहाँ पहुँच जाते हैं, जो कि एक पुलिस अफसर थे। वो हेनरी से अपनी गन लेकर उसे डांटना शुरू कर देते हैं और उसके पैर की तरफ गोलियां चलाकर उसकी हालत पतली कर देते हैं। तभी हम देखते हैं कि हेनरी को भी एक रेड बलून दिखाई देता है, जो कि एक लेटर बॉक्स से बंधा हुआ था और उस लेटर बॉक्स में उसे अपना वही चाकू मिलता है जो कि उसने जंगल में खो दिया था। वो चाकू लेकर अपने घर में आता है जहाँ पर उसके पापा सो रहे थे और पेनीवाइज टीवी में आकर उसको उसके पापा को मारने के लिए उकसाने लगता है और वो उस चाकू से अपने ही डैड को मार देता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि बेवरली बिली से मिलने के लिए घर से निकल रही होती है। तभी उसके पापा उसे रोक लेते हैं क्योंकि उसे वो बैन का पोएम वाला कार्ड मिल गया था, जिससे वो गुस्सा हो जाते हैं क्योंकि उसे लगता है कि बेवरली का कहीं चक्कर चल रहा है। तभी उसके पापा उसे अब्यूज़ करने लगते हैं। तभी बेवरली अपने पापा को लात मारकर बाथरूम में छिप जाती है। तभी उसका डैड गेट तोड़कर बाथरूम में अंदर आ जाता है, लेकिन बेवरली उसे टॉयलेट लीड जोर से मारती है। तभी वहाँ पे पेनीवाइज आ जाता है और उसे उठाकर ले जाता है। उसके बाद बिली वहाँ पर आता है तो वो ये सब देखकर दंग रह जाता है और उसे भी पता चल जाता है कि बेवरली को पेनीवाइज उठा कर ले गया है। बिली ये बात उसके दोस्तों को बताता है तो सारे दोस्त इकट्ठा होकर बेवरली को बचाने के लिए चल पड़ते हैं और दोबारा उसी बेल हाउस में चले जाते हैं, लेकिन हेनरी उन सबको उस बेल हाउस में जाते हुए देख लेता है। जब वो सारे उस घर में पहुंच जाते हैं तो एक रस्सी के सहारे एक एक करके उस कुएं में उतरने लगते हैं। आधी दूरी में ही उन्हें एक टनल मिल जाता है जो कि सीवर में जाने का रास्ता था। माइक के नीचे उतरने से पहले ही हेनरी उस पर अटैक कर देता है। वो माइक को उसी की गन से हेड शॉट मारने जा रहा था। तभी माइक हेनरी को उसी कुएं में धक्का दे देता है। इसके बाद माइक भी रस्सी के सहारे कुएं में नीचे उतर जाता है। टनल में बेवरली को होश आता है तो वो देखती है कि उसके सामने बहुत बड़ा कचरे का ढेर था। वहाँ पे उन सभी बच्चों की लाशें तैर रही थी जिन्हें पेनीवाइज ने अभी तक मारा था। तभी उसे एक पुराना सर्कस बॉक्स दिखाई देता है जिस पे पेनीवाइज द डांसिंग क्लाउन लिखा हुआ था। इसके बाद वो डांसिंग बॉक्स ओपन होता है और पेनीवाइज बेवरली को अपना डांस दिखाने लगता है। फिर वो बेवरली का गला पकड़ लेता है, लेकिन बेवरली को उससे डर नहीं लग रहा था, जिसकी वजह से वो उसे खा नहीं पाता। तभी वो अपना मुंह खोलता है तो बेवरली उसके मुंह बिचली डेड लाइट्स देख लेती है और हिप्नोटाइज होकर हवा में तैरने लगती है। तभी बाकी सारे दोस्त भी वहीं पे पहुंच जाते हैं जहां पे बेवरली हवा में तैर रही थी।
वो सभी उसे पकड़कर नीचे लाते हैं, लेकिन वो अभी भी हिप्नोटाइज थी। तभी बैन उसे एक ज़ोरदार किस करता है, जिससे वो होश में आ जाती है। तभी उसे ये पता चलता है कि वो पोएम बैन ने लिखी थी। तभी उन्हें इस बात का एहसास होता है कि पेनीवाइज सभी के डर का फ़ायदा उठाता है और लोगों का डर ही पेनीवाइज की ताकत है। बेवरली पेनीवाइज से नहीं डरी, जिसके कारण वो उसे नहीं मार पाया। तभी बिली को जॉर्जी दिखाई देने लगता है, जो उससे प्यार भरी बातें करने लगता है, जिससे बिली इमोशनल हो जाता है। तभी वो जॉर्ज को बुलेट गन से हेडशॉट मारता है, क्योंकि अब उससे अच्छी तरह से एहसास हो गया था कि जॉर्जी मर चुका है। जॉर्जी की बॉडी तड़प तड़प कर धीरे धीरे पेनीवाइज में बदल जाती है। इसके बाद पेनीवाइज बिली पर अटैक करता है और बाकी बच्चों को कहता है कि वो उसे बस बिली को खाने दें, फिर वो 27 साल के लिए सोने के लिए चला जाएगा और तुम सब अपनी ज़िंदगी आराम से जी सकोगे। लेकिन कोई भी दोस्त बिली का साथ छोड़ने के लिए तैयार नहीं होता और सब मिलकर पेनीवाइज का सामना करते हैं। तभी पेनीवाइज एक चाल चलता है और वो फिर से उनको उनके डर का सामना करवाना शुरू कर देता है। लेकिन अब बच्चों को कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा था, क्योंकि अब उन सब ने अपने डर पर काबू पा लिया था। तभी वो बेवरली के डैड का रूप ले लेता है, लेकिन बेवरली उसके मुंह में एक रॉड घुसा देती है। अब पेनीवाइज की हालत ख़राब हो चुकी थी और अब वो डर से कांपने लगा था, क्योंकि अब वो भूखा मर जाएगा। आखिर में वो हार कर वापस अपनी गुफा में 27 सालों के लिए सोने के लिए चला जाता है। इसके बाद बिली को कचरे के ढेर से उनके भाई का रेनकोट मिलता है। तभी सीन शिफ्ट होता है और सारे दोस्त एक साथ बैठे हुए थे, लेकिन समर की छुट्टियां अब एंड होने वाली थी। तभी बिली कहता है कि अगर पेनीवाइज ज़िंदा है और अगर वो 27 सालों बाद फिर से आया तो वो फिर से उसका सामना करेंगे और उसे ख़त्म कर देंगे। और वो सभी मिलके एक कांच का टुकड़ा लेकर एक ब्लड ओथ लेते हैं। इसके बाद सभी एक एक करके अपने घर जाने लगते हैं। बेवरली बिली को बताती है कि वो टाउन छोड़कर जा रही है, क्योंकि अब वो अपनी आंटी के साथ रहेगी। और दोस्तों, यहीं पे ये मूवी एंड हो जाती है। आई हाईली रिकमेंडेड टू वॉच दिस मूवी, सच ए ग्रेट मूवी। दोस्तों, ये मूवी का माहौल बहुत अच्छा है, शुरू से लेकर अंत तक आपको ये बांध कर रखती है। और इस मूवी में भर भर के जंप स्केयर भरे पड़े हैं। सच बताऊं तो जब मैंने ये मूवी देखी तो इसमें कुछ सीन इतने डरावने थे कि मैंने वो पॉज कर करके देखे थे। मूवी की कहानी भी बहुत अच्छी है। इस मूवी की खास बात बिल स्कार्सगार्ड का पेनीवाइज का दमदार रोल, जिसने इसको एक यादगार मूवी बना दिया है। आपको ये मूवी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा और मेरा YouTube चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अब मुझको दीजिए इजाज़त, मिलेंगे किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए शुक्रिया, आदाब।